Welcome to Icon Online Classes, Science Classes by VK Sir, Science Notes Class 8th guys. Lesson number 4 guys, materials, metals and non-materials. Lesson number 4, question number first, which of the following can be beaten into the thin sheet? पतली पतली शीट में किसको पीट पीट करके किया जा सकता है? जिंक को, फास्फोरस को, सल्फर को, ऑक्सीजन को. तो राइट आंसर है जिंक. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, कि सभी मेटल्स डक्टाइल होते हैं, लचीले होते हैं. ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, कि सभी नॉन मेटल्स डक्टाइल होते हैं. जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, कि सामान्यतया मेटल्स आर डक्टाइल होते हैं. सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, कुछ नॉन मेटल डक्टाइल होते हैं. तो गाइस सी हमारा राइट आंसर है. जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, सामान्यतया जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति करो. फास्फोरस इज ए बैरी डॉट डॉट डॉट, क्या आएगा यहां पे? ए रिएक्टिव नॉन मेटल. फास्फोरस इज ए वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल है. मेटल्स आर बी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट के गुड कंडक्टर होते हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी के. सी आयरन इज लेस रिएक्टिव, आयरन लेस रिएक्टिव होता है देन कॉपर, कॉपर की तुलना में. मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड, मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ टू प्रोड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए. क्वेश्चन नंबर 4, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स. अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो टी लिखिए और फॉल्स है तो आप एफ लिखिए. ए जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड, सामान्यतया नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ. बी सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, सोडियम बहुत ही रिएक्टिव मेटल है. सी कॉपर डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर डिस्प्लेस करता है जिंक को फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से. और डी कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायरस, कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. तो देखिए इसमें जो पहला है जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ये तो है फॉल्स. क्या है ये? फॉल्स. और सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, के सोडियम बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, ये भी क्या है? बी. ये है ट्रू. और सी कॉपर डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है. कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक, जिंक को डिस्प्लेस करता है फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से. तो सी क्या है हमारा? फॉल्स. और डी कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, कोल कैन बी ड्रॉन, कोल को ड्रॉन किया जा सकता है वायर्स में, तब्दील किया जा सकता है. फॉल्स. तो ध्यान रखिए ए है फॉल्स, बी है ट्रू, सी है फॉल्स और डी है हमारा फॉल्स. तो जो ट्रू क्या है? केवल वो बी है. बी सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, कि सोडियम बहुत ही रिएक्टिव मेटल होता है, केवल बी ही हमारा ट्रू है और बाकी के सब फॉल्स है. सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल, कुछ प्रॉपर्टीज बताई गई हैं. डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टी के आधार पर उनको आप बताइए कि कौन तो मेटल है कौन नॉन मेटल है. प्रॉपर्टीज देख लीजिए. अपीयरेंस, अपीयरेंस उसकी जो आकृति, हार्डनेस कठोरता, मेलेबिलिटी उसकी मेलेबिलिटी, और डक्टिलिटी उसका लचीलापन, हीट कंडक्शन, हीट कैसे चलती है उसमें, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बहती है. ये प्रॉपर्टीज को देख करके आप बताइए कि ये मेटल है या नॉन मेटल्स है. तो प्रॉपर्टीज है अपीयरेंस, मेटल्स लस्ट्रस, नॉन मेटल्स डल. नॉन मेटल तो कैसे होता है? डल. और मेटल्स में क्या होती है? लस्ट्रेस यानी चमकीला होता है. अपीयरेंस, हार्डनेस, मेटल्स हार्ड होता है जबकि नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं. मेलेबिलिटी, ये मेटल्स मेलिएबल होते हैं जबकि नॉन मेटल्स नॉन मेलिएबल होते हैं. प्रॉपर्टी डक्टिलिटी,
मेटल्स डक्टाइल होते हैं जबकि नॉन मेटल नॉन डक्टाइल होते हैं। हीट कंडक्शन, मेटल्स गुड कंडक्टर्स, ये गुड कंडक्टर्स होता है, नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर, ये बैड कंडक्टर्स होते हैं। प्रॉपर्टीज, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा इसमें प्रभाव होता है, मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल्स ये बैड कंडक्टर होते हैं। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, आप इनके कारण बताइए। एल्युमिनियम फॉइल्स आर यूज टू ब्रैप फूड आइटम्स, एल्युमिनियम फॉइल्स का यूज होता है खाने को उसमें लपेट करके रखने में। एल्युमिनियम इज हाईली मैलिएबल, एल्युमिनियम बहुत ज्यादा मैलिएबल होता है। इट कैन बी, सॉरी ये इट है, ध्यान रखना, इट कैन बी इजिली बीटन इनटू थिन शीट्स, ध्यान रखना ये इट है, इज नहीं है। इट कैन बी, इसको आसानी से पीट करके बीटन किया गया, इसको थिन शीट्स में बनाया जा सकता है। हैंस इस प्रकार एल्युमिनियम फॉइल्स आर जनरली यूज होती है टू ब्रैप फूड आइटम्स को लपेटने के काम आती है। ओके, तो एल्युमिनियम इज हाईली मैलिएबल, इट कैन बी इजिली बीटन, इसको पीटा जा सकता है इनटू थिन शीट्स में। ये आपका जो है इट है, ध्यान रखिए ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई। हैंस ए एल्युमिनियम फॉइल्स आर जनरली यूज होती है टू ब्रैप फूड आइटम्स को लपेटने में। बी, इमर्सन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड, बनाई जाती हैं ऑफ द मेटेलिक सब्सटेंस के लिए। जो इमर्सन रॉड्स होती हैं फॉर हीटिंग लिक्विड्स के लिए आर मेड, बनाई जाती हैं अब फॉर मेटेलिक सब्सटेंस के लिए। मेटल्स आर गुड कंडक्टर, मेटल्स एक अच्छी गुड कंडक्टर होती है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर होती है ऑफ हीट की। दिस इज द रीजन, यही कारण है दैट इमर्सन गुड रॉड्स, जो इमर्सन रॉड्स होती हैं आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस की बनी हुई होती है। कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन, जो कॉपर है वो डिस्प्लेस नहीं कर सकती जिंक को फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन से। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जो जिंक होता है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। ए लेस रिएक्टिव मेटल जो कॉपर है कैन नॉट डिस्प्लेस नहीं हो सकता ए मोर रिएक्टिव मेटल का, जिंक का, फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन से। हैंस इस प्रकार कॉपर इज अनएबल, ये असमर्थ है टू डिस्प्लेस करने के लिए जिंक को फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन से। डी, सोडियम एंड पोटाशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन, सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में रखा जाता है। सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव होते हैं, दे रिएक्ट विगोरसली विद द ऑक्सीजन, पे ऑक्सीजन और वाटर के साथ संपर्क में आने पर वो रिएक्ट करने लगते हैं। ए लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन दिस रिएक्शन, एक काफी सारी हीट इसमें निकाली जाती है। देयरफॉर दे आर स्टोर्ड इन केरोसिन, इस वजह से वो उन्हें केरोसिन में रखा जाता है। Can you store lemon pickle in an aluminum utensils? Explain. Can you store lemon pickle? क्या आप लेमन पिकल को अचार के, नींबू के अचार को रख सकते हो एल्युमिनियम यूटेंसिल्स में? एक्सप्लेन करो कैसे। एल्युमिनियम इज ए मेटल एंड लेमन इज एसिडिक इन नेचर, जो एल्युमिनियम है एक मेटल होता है, लेमन इज एसिडिक होता है इन नेचर, प्रकृति में। द एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं टू गिव हाइड्रोजन देने के लिए। सो वी कैन नॉट स्टोर लेमन पिकल, हम लेमन पिकल को स्टोर नहीं कर सकते इन एल्युमिनियम यूटेंसिल में, उनको स्टोर नहीं रख सकते एल्युमिनियम के बर्तन में। सलोनी टुक ए पीस ऑफ बर्निंग चारकोल का एक टुकड़ा लेती है एंड कलेक्टेड द गैस इन्वॉल्व इन ए टेस्ट ट्यूब में, उसको इवॉल्व करती है। हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस, वह गैस की नेचर को कैसे फाइंड करती है, पहचानती है। राइट डाउन वर्ड इक्वेशंस बताइए ऑफ ऑल द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन दिस प्रोसेस, जो इस प्रोसेस में होते हैं। टू फाइंड द नेचर, प्रकृति की नेचर को बताने के लिए ऑफ गैस, सलोनी शुड ब्रिंग ए वेट लिटमस पेपर को लेके आती है इन कॉन्टेक्ट विद द गैस के संपर्क में। इफ द गैस टर्न्स वेट ब्लू, लिटमस पेपर को टर्न इनटू रेड, अगर वह उसको रेड में बदल देती है द गैस विल बी एसिडिक, तो वह गैस एसिडिक हो जाती है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या मिलते हैं, कार्बनिक एसिड बनाती है।
वन डे रीता वेंट टू द ज्वेलर शॉप, के पास जाती है विथ हर मदर के साथ। हर मदर गैव एन ओल्ड ज्वेलरी टू द गोल्ड स्मिथ, को पॉलिश करने के लिए देती है। नेक्स्ट डे व्हेन दे ब्राउड द ज्वेलरी बैग से वापस लाती है, दे फाउंड दैट देयर वाज ए स्लाइट लॉस इन द वेट, कि इसका वजन कम हो गया। कैन यू सजेस्ट रीजन फॉर द लॉस ऑफ द वेट, क्या आप बता सकते हैं ये वेट का वजन कम क्यों हुआ। द गोल्ड स्मिथ यूज एसिडिक सॉल्यूशन का यूज करता है टू क्लीन गोल्ड ऑर्नामेंट्स, को साफ करने के लिए। गोल्ड इज ए मेटल, गोल्ड एक मेटल है। व्हेन इट इज वॉश्ड इन एसिडिक सॉल्यूशन, जब इसको साफ किया जाता है तो सम गोल्ड डिसॉल्व इन एसिड टू फॉर्म ऑक्साइड, तो क्या होता है कि जो कुछ थोड़ा सा सोना इसमें एसिड में पिघल जाता है। दिस कॉजेज द लॉस ऑफ गोल्ड इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड ऑक्साइड के रूप में ये इसमें गोल्ड का थोड़ा लॉस हो जाता है। इन दिस प्रोसेस सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्ड इज रिड्यूस, इस प्रक्रिया में जो कुछ अमाउंट है गोल्ड का वो कम पड़ जाता है। राइट डाउन द यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में बताइए। फॉलोइंग आर द यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, के निम्न यूजेज हैं। मेटल्स, कॉपर इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर, कॉपर का यूज होता है इलेक्ट्रिक वायर बनाने में, एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग बनाने में, कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में, etc। आयरन इज यूज फॉर मेकिंग पाइप्स बनाने में, गेट चेन्स बनाने में, नेल्स एंड एग्रीकल्चर टूल्स बनाने में, रेलवे ब्रिज बनाने में, पार्ट्स ऑफ मशीन, मशीन के भाग बनाने में। एल्युमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग शिप्स, एल्युमिनियम का यूज होता है शिप्स बनाने में, इलेक्ट्रिक वायर बनाने में, केबल बनाने में, रिड्यूसिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री वगैरह इत्यादि। गोल्ड इज यूज होता है फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड कॉइन्स बनाने में। इट इज आल्सो यूज फॉर एस्टेब्लिशिंग इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स, इसका जो यूज होता है वो स्थापित करने होता है इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट्स ऑन द कंप्यूटर्स एंड सोलर सेल्स पर। सिल्वर इज यूज, सिल्वर का यूज होता है फॉर मेकिंग ज्वेलरी, यूटेंसिल्स, बर्तन एंड सिल्वर लीव्स, पत्तियां बनाने में। नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन इज द इसेंशियल गैस फॉर द लिविंग बींग्स, ऑक्सीजन एक बहुत ही जरूरी चीज है जीवित लोगों के लिए। इट टेक्स पार्ट इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस, ये रेस्पिरेशन प्रोसेस में भाग लेती है। विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट लिव फॉर इवन ए सेकेंड, बिना ऑक्सीजन के हम एक सेकंड भी नहीं रह सकते। एंड मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन डन बाई इट, और अधिकांश जो केमिकल रिएक्शन वो इसके द्वारा किए जाते हैं। नाइट्रोजन इज यूज बाई प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स, जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स के द्वारा यूज होती है, वो इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स के रूप में यूज होती है। दीज आर द इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए, एंड आल्सो यूज एज फर्टिलाइजर, और इनको फर्टिलाइजर के भी यूज होता है इन क्रॉप फील्ड्स, फसल के खेतों में। क्लोरीन इज यूज फॉर प्योरीफाइंग वाटर एज इट किल्स जर्म्स, क्लोरीन का यूज होता है प्योरीफाइंग वाटर के रूप में क्योंकि ये जर्म्स को, जीवाणु को मारता है। इट आल्सो ब्लीचिंग एजेंट, ये ब्लीचिंग एजेंट भी होता है। ग्रेफाइट इज यूज्ड, ग्रेफाइट का यूज होता है इन मेकिंग पेंसिल लीड्स बनाने में। ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक, बाय।